गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख से लगातार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स PM-SSS रिलेटेड क्वेरीज करते रहते हैं और हम भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम टू टाइम उनको उनके बारे में रिप्लाई करते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे पता है कि आप थोड़ा चिंता में हैं क्योंकि प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन खुल गई है और बच्चों को ये लगता है कि क्या होगा। और लेकिन आपको साथ में ये जो दूसरा आप मुझे घड़ी घड़ी फ़ोन कर के बार बार कह रहे हैं सर हमें समझ नहीं लग रही, और पहले भी आपने ही कहा था तो हमने ये प्रोसेस शुरू किया था कि सर एडमिशन ख़त्म हो गई, इस साल होगी नहीं और ऐसे हो गया। क्या क्या मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ और सेंसेशन न्यूज़ बना के आप कहते हो कि सर हमें बहुत परेशान हो जाते। तो मेरा वो काम नहीं कि बच्चे हम आपको उसके बारे में इतना बना बना के आपको न्यूज़ बताते रहे हैं। आपको एक पहले मैंने हर बार आपने फ़ीस के बारे में पूछा था, बहुत सारे सवाल थे पेरेंट्स के, तो हर सवाल का जवाब हम कमेंट्स ऐसे करके नहीं करते। जो प्रॉब्लम फिर एक हो जाती इकट्ठी, उसके बारे में हमने फ़ी के बारे में आपको डिटेल बता दिया था। उसके रिलेटेड अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं कि ज़्यादा फ़ीस होगी तो क्या होगा, अगर सर वहाँ पे क्लेम नहीं करते, ऐसा एग्ज़ामिनेशन वाला ऐसा नहीं हो रहा है, वो क्वेरीज़ भी आ रही हैं, उसके बारे में भी आपको फिर बताएंगे हम। ऐसी बात नहीं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो उसका जवाब नहीं है। किसी बच्चे ने पूछा MBA करने का, बच्चे हमें यह कहा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, किसी ने बोला हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं नर्सिंग के बाद उस कॉलेज। आप ये 4 साल का आपको स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद आप इंटर्नशिप वहाँ करें कहाँ करें, आप फ्री हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो हर बच्चे का एक मतलब सवाल, कौन से बैंक में हम अपना अकाउंट खोलें। भाई आप किसी बैंक में, जम्मू कश्मीर बैंक है, स्टेट बैंक, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हमारे हैं, किसी बैंक में आप अपना अकाउंट खोलते हैं जो आपको उसमें आपका प्रोसेस में जो है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। और फिर बच्चा पूछते हैं सर हमारा कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम इसके लिए हम जो है करके रखें, वो आपको डिटेल में हमने अपने पहले वीडियोस में बताया। लेकिन इतना कोई बड़ा कम्प्लेक्स नहीं जितना हुआ बना के रखा है PM-SSS का। वेरी सिंपल प्रोसेस, ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, बिल्कुल आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिर्फ आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। अगर आपने कोई अपनी मर्जी का कोई शॉपिंग वाला देखना हो तो आप कहाँ से कहाँ सर्च कर लेते हो, इसके लिए आप दूसरों के पास भागते हो, उनके ऐसे मतलब करते हो कि क्या करना है। भाई आपको अपना नाम, अपने फादर साहब का नाम, अपनी मदर का नाम, घर का एड्रेस, आपका पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये सारी बातें जो हैं, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th के मार्क्स कितने हैं, कई बार 10th वाली जगह 12th के मार्क्स भर देते हो, 12th वाली जगह 10th के भर देते हो, रोल नंबर कहाँ भरना है, ये अपना जो है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कौन से ऐसे मतलब आपका आधार कार्ड कौन सा है, आपका अपना फ़ोन नंबर कौन सा है जिसमें मैसेज आना आपको, और आपका ईमेल आईडी जो है, पासवर्ड आपने याद रखना है। तो रोज़ तीसरे दिन फ़ोन आता है सर पासवर्ड ही भूल गए, अब क्या करूँ मैं। भाई ये चीज़ें तो आपको अच्छी तरह याद रखनी है। आप डायरी लगा लो, उसमें लिख लो अपना पासवर्ड, मगर किसी से मत शेयर करो। अगर पता शेयर हो भी जाता है चेंज कर लो। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें, वैसे तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं लेकिन यहाँ पे आप क्यों इतना ज़्यादा ऐसे बना लेते हैं कि क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो AICT की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aict-india.org, उसमें अभी ये है कि प्रोसेस के लिए जल्दी अपडेट किया जाएगा शुरू होने का, लेकिन उसमें कभी ये नहीं आया कि नहीं होगा। तो फिर आप इधर उधर की खबरें सुन के क्यों टेंशन में चले जाते हैं। वो आपकी टेंशन ठीक है, डेट हो रही हैं, बाकी अप्लाई हो रहा है, लेट हो गया, वो आपके साथ बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा सर हमने तो क्या पता कल को मेरिट का क्या हो, तो हम किसी और भी जगह एडमिशन लेके रखते हैं ताकि किसी प्रकार की टेंशन ना रहे, लोकल एडमिशन लेके रखते हैं। बच्चे कर सकते हैं, कहीं ऐसे ही कहीं किसी जगह थोड़ी बुक करके रखते हैं कि सीट अगर ऐसा होगा तो ऐसा, तो वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, जहाँ कंफर्ट्स में रहो आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, इतना ज़्यादा आप फ़ोन करके मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको। हम आपको अभी गाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। और चॉइस फिलिंग भी कौन सा इतना बड़ा हुआ बना के रखा है। भाई कॉलेजेस का पता होना चाहिए। अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र और दिल्ली में दोनों जगह 600 प्लस बच्चे ही जाते हैं, तो भाई इतना इतना बच्चा तो कहीं गया हुआ है ना। आप अगर कहीं भी देखेंगे, हमारे पंजाब है, राजस्थान है, वहाँ पर बच्चे देखो कितने हमारे बच्चे जो हैं गए हुए हैं।
और मतलब कहाँ, महाराष्ट्र में इतना बच्चे हैं, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, इवन सिक्किम में, मणिपुर में भी हमारे वहाँ बच्चों की, असम में प्रेजेंस है। केरला से बच्चियाँ भी बता रहे थे बच्चे हमारे कि सर वहाँ फेस्टिवल चल रहा है। और ऐसे बच्चे प्यारी प्यारी बातें सुनाते रहते हैं, पढ़ रहे हैं, मस्त हैं, आगे निकल रहे हैं। लेकिन ये कोविड के कारण बेटे पूरा सिस्टम में बड़ी सारी परेशानियां आ गई। बच्चों को आने जाने में कभी बंद है, कभी खुल रहा है। तो वो दिक्कत जितनी भी हैं बेटे, क्योंकि मैं बच्चों, अगर आप परेशान हैं बेटे, सबसे पहले मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ ही मेरे बच्चों के लिए है। लेकिन बेटे जैसे हालात बनते हैं उनसे मुकाबला करना भी सीखो। इतना टेंशन में या स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम मुकाबला करेंगे और हम सब आपके साथ हैं। जब भी कभी ऐसा प्रोसेस है, सबसे पहले मैं ही, आप देखो मैंने आपको बोला है आप सब्सक्राइब करके रखो, इसलिए हमने खोला है। हमने जो अपना चैनल बनाया, सब्सक्राइब करके रखो और हम उसी वक्त आपको इसमें अपडेट देंगे। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे हम रोज़ एक नई नई बात करके आएँ, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये कहा गया डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अब बोलते हैं सर बार बार आप डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करते हैं, सब तैयार है। मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी गलतियाँ हैं, कई बच्चों के उस वक्त रह जाता है, अंडर प्रोसेस है, वो चलता नहीं है, या नाम में कोई आ जाती मिस्टेक, रोल नंबर में कोई है। अभी बोर्ड ने जो क्योंकि जेके बोर्ड और सीबीएसई रिज़ल्ट भेजता है डायरेक्ट एआईसीटी को, बच्चे को मार्क लिस्ट आई है, जो उन्होंने रिज़ल्ट भेजा है इसमें अगर कोई वेरिएशन है, आज देख सकते हो आप लोग कि मेरा रिज़ल्ट ठीक है। अगर कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है आप चेक कर सकते हो ना, आपका नाम में कोई दिक्कत है चेक कर सकते हो ना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी बातें, कौन सा आधार कार्ड का नंबर है, वो आपको सब पता है। आ रही कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के लिए आज की डेट में आपको पता नहीं है। आपका बैंक अकाउंट है, आप भाई बच्चों ने सवाल पूछा किस बैंक में, आप किसी भी बैंक में अकाउंट, जो हमारे नेशनलाइज बैंक है, आप जम्मू कश्मीर बैंक है उसमें बच्चों ने अकाउंट रखा है। अब जब जाएंगे तब आपको बैंक का पूरा डीबीटी करे, पूरा बैंक के आप लिस्ट नज़र आएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आधार लिंक्ड होना चाहिए और आप मेजर होने हैं, और नहीं तो आप स्टूडेंट अकाउंट आप खुलवा के रखिए। कोई ऐसा, इतने बड़े हर चीज़ का जवाब है, आप सवाल पूछिए हम आपको जवाब। आप बड़े बच्चे कहेंगे सर हम इतने सवाल पूछते हैं आप जवाब, बेटे ऐसा एक एक क्वेश्चन का एक एक जवाब नहीं होता। हम सारे इकट्ठे करके, जैसे पीछे हमने आपको फ़ी के बारे में बता दिया था, अभी भी सवाल आ रहे हैं उसका जवाब भी देंगे फ़ीस के साथ रिलेटेड। इस तरह से कोई बच्चा पूछता है कि सर मैं बीबीए का ये करना तो इसमें कैसे होगा, इतने नंबर हैं तो सीट आएगी कि नहीं आएगी। ये बच्चे ऐसा है, मेरिट बेस्ड है, इस साल मेरिट भी अच्छा है, तो ये चलता रहता है कंपटीशन में। आप अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि वो एक फोकस्ड पॉइंट है आपका। देखेंगे वहाँ पे किस कॉलेज में कैसे सिलेक्शन, जैसे आपकी चॉइस फिलिंग, जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे थोड़े दिनों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है, उसके थोड़े दिनों के बाद आपका पोर्टल खुल जाता है, आपका लॉगिन करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस नज़र आएगी, सिर्फ स्टूडेंट को ही नज़र आती है। तो जब आप अपनी आईडी से सारा प्रोसेस करेंगे तो आपको नज़र आएगी। तो एक दिन पहले दिन आप वो लिस्ट जो है वो देख लेना, अपना एरिया जो है उसमें बड़े फ़िल्टर दिए हैं। तो जब आप स्पेसिफिक एरिया में आ जाएंगे, भाई 2 से लेकर 100 तक कॉलेज आप सेलेक्ट कर लो, मैक्सिमम लिमिट 100 तक है। और आप उसमें फिर उन एरियाज़ में जो कॉलेज हैं उनको देख के रखो। हाँ, ये याद रखना जो सिलेक्ट करोगे कल उनमें से सीट मिल गई तो फिर जाना है। फिर ये नहीं कहना कि ये तो मैंने ऐसे ही किया था सर, ऐसे ही फिर मैंने 100 पूरे करने के लिए लास्ट में 10 रखे, उसी में आ गया, ऐसा नहीं। आप उन एरियाज़ में रखो जहाँ पर आपको जाना ही है। और वैसे सारी जगह अच्छी हैं। अभी देखो बच्चे केरला से बता रहे थे कि वहाँ पर लोकल फेस्टिवल चल रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं सर। कोई बच्चे हर जगह पे, कोई हमारे कलकत्ता में बच्चे हैं, वहाँ से, जहाँ पूरे इंडिया में बच्चे हमारे जो है ना एडमिशन लेते हैं, तकरीबन हर जगह पहुँचे होते हैं। इवन आसाम, मणिपुर, सिक्किम जैसी जगह पे भी बच्चों की प्रेजेंस है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ये पूरा गुलदस्ता पूरा फैला हुआ है और बच्चे वहाँ पे हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप एक प्लीज़ स्ट्रेस मत लो। मेरा नाम प्रोफेसर अजीत अंगराल है। 9419144030, 9419144030 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी में मेरा व्हाट्सएप चलता है, आप व्हाट्सएप करें, उसमें प्रश्न पूछें। लेकिन ये मत कहेंगे उसी वक्त, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का क्वेश्चन आंसर का ही सेशन चलता रहता है और कई बच्चों के फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन एक बात मुझे पता है कि किस सवाल का जवाब किस डेट से पहले पहले दे देना है, वो आपको मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन आप प्लीज़, मैं फिर प्यार से कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना बच्चे। जो कुछ भी ऊपर वाले ने लिखा है, जो भी एक तकदीर है,
उसमें हम स्ट्रगल करते हैं। बाकी कुछ फेथ करना होता है और अपना जो है अपने पेरेंट्स की जो आपकी गुड विशेज़ हैं वो हमेशा साथ हैं। मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आपका अच्छा कैरियर होगा। आप बग़ैर परेशानी के इन दिनों में लगातार फॉलो करें। हमारा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे साथ में ही कि बेटे ऐसे हो गया अब शुरू, और बताएंगे नहीं, और हर चीज़ में आपका साथ साथ हैं। उससे पहले भी अभी नेक्स्ट मैं 2-3 जो बच्चों ने इतना कहा है उसमें वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा सब बता देंगे। और आपने खुद अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है और ख़ुद उसमें देख देख के करना है। ये मत बोलना कि मेरा कज़न था वो कॉलेज भर गया, या मेरे अंकल ने भर दिए, या किसी जगह गए थे तो उसने कर दिया, कोई गाइड कर गया। आप देखो सुनो सबकी, मगर कॉलेजेस का अच्छे तरीके से देखना, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अच्छी तरह से करना, कोई गलती मत करना। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी देख लेना। आपको थोड़े टाइम मिलता है, जब चॉइस फिलिंग खुलती है उसमें टाइम मिलता है। एलिजिबिलिटी देख लेना, किस कोर्स में आप जा रहे हो, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। अभी रिसेंटली दुख होता है, एक बच्चा जो है एडमिशन के बाद भी वो रह गया, मोहित शायद उसका नाम, कि उसका जो है वो क्या है कि उसकी एज 18 साल से कम थी और एलिजिबिलिटी में 18 साल चाहिए थी। तो छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं चलती, आप उनको अच्छी तरह चेक करके रखना। अभी एक RS पुरा से है, बच्चा पढ़ा सारा है लेकिन 12th में MP में पास हो के चल उधर की है 12th में, तो जो वो कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि जो बच्चा है उसकी ये भी एक एलिजिबिलिटी में है कि 10+2 उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ही पास की हो। और इसी तरह से मतलब बच्चे जो हैं सर जम्मू कश्मीर के ही किसी कॉलेज में नहीं मिल के एडमिशन स्कॉलरशिप, भाई ये स्कीम ही ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में आप पढ़े हों, लद्दाख में, और इसके बाहर जाके आपने किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी है ताकि आपको एक्सपोजर मिले और आप बाहर का आप जो है कल्चर अपना जो भारत का गुलदस्ता है उसको आप देख पाएँ। तो इस तरीके से बातें हैं। बच्चों का जो प्रश्न हैं उनके बारे में जितना होगा हम बताते रहेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, AICT पोर्टल ने अभी तक कभी आपको ये नहीं कहा कि नहीं होगा। फिर रोज़ रोज़ की आगे पीछे की खबरें देख के टेंशन मत लिया करें। एडमिशन का अगर आप सेफ़र साइड पे कोई अपने हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं और भी रखते हैं प्रोविज़न, वो आपकी इच्छा है, वो आप प्लान कर सकते हैं। और इसमें कोई एलिजिबिलिटी का कोई ऐसा बड़ा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है वो आप अपनी देख सकते हैं, कि उसमें सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक टेंटेटिव सा दिमाग में खाका बना के रखिए कॉलेजेस का। ये बातें, और कोई आपको ज़्यादा इतना हवा बना के रहने की बात नहीं। 98% वाला, 97 वाला बच्चा भी परेशान हो जाता है कि सर ऐसे बोल दिया, अब क्या होगा, ऐसे हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया है, हम आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बराबर बताएंगे। फिर ज़्यादा दिमाग में टेंशन डालने की ज़रूरत क्या है। AICT का पोर्टल पे आपको अपडेट मिलता है, ज़्यादा और टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए प्लीज़ बी कंफर्टेबल, प्लान योर कैरियर। अगर आप टू बी ऑन सेफर साइड बाकी ऑप्शन खुले रखते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन इसका जैसे ही होता है, इसका सिंपल प्रोसेस फॉलो करें। हम अब नेक्स्ट आपको थोड़ा सा इसके बारे में, अभी लगातार बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया है कि सर आप इसमें ना थोड़ा प्लीज़ डेली हमें कोई 2-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बताते रहो, क्योंकि आप सिर्फ हमें इसके लिए, स्कीम के लिए ही नहीं, वैसे अदरवाइज़ इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जब हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं तो हमने, तो कई बच्चों ने तो अपने वो पेरेंट्स, कई बहनों ने अपने भाई, कई भाइयों ने अपनी बहनें पूरे अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के रखे हैं, वो उन पूछ के उनको बताते रहते हैं। तो अच्छी बात है, इसी को फैमिली कहते हैं, यही हमारी कल्चर है। सो मेरी सारे बच्चों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, मेरी दुआएं, ऊपर वाला उनको हमेशा खुश रखे। और जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं और कभी ज़्यादा सोचते हैं, तो ऊपर वाले से दुआ कि इन्हीं दिनों में वो भी जल्दी शुरू हो जाए और आप उसमें पूरे सक्सेसफुल तरीके से प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएं। और बच्चे जो हैं BSc वाले जनरल बच्चे, वो इतने, उनको ऐसे भी डरा दिया कि होगा नहीं, इतना पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते उनको। बेटे ऐसा है कि 2070 सीट्स होती हैं जनरल में, BSc वाले, और पिछले साल तक कभी वो पूरी नहीं हुई। जो उसमें बच जाती हैं फिर उसमें कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग में फिर उनको ट्रांसफ़र करते हैं सीट्स को। तो भाई आप इस साल भर के देखो, ठीक मेरिट ज़्यादा है तो हो सकता है और ज़्यादा
बच्चों को चांस मिले और कम से कम वो तो पूरी हों। उसके बाद भी कोई रह जाता तो रह जाए, वो तो अलग मेरिट का मसला है, लेकिन वो स्कोप तो अभी पड़ा हुआ है ना, तो पहले ही क्यों डर डर के बस हो रही है। ठीक है, इसलिए आप अप्लाई करें। मैंने आपको पहले बोला है, अगर आपका कोई अल्टरनेटिव आपने सेफर साइड, वो आपकी अपनी प्लानिंग है, लेकिन इसके प्रोसेस का इंतज़ार करें और ऊपर वाला आपके लिए जल्दी ही अच्छा करेगा, आपका सारा प्रोसेस बराबर होगा। और दुआ करता हूँ कि आपका मेरिट जो है और जो आपकी चॉइस है, आपको बेहतर सारा जो है अच्छा कॉलेज मिले। और वैसे मैं आपको बताऊँ, ये सारे कॉलेजेस अच्छे ही होते हैं, और कॉलेज का भी क्या है कि ये प्लस माइनस होते रहते हैं, कुछ कॉलेज निकल जाते हैं, कुछ कॉलेज नहीं आ जाते हैं। इसलिए परमानेंट कोई आदमी के अगर पहले ही लिस्ट है सारी की सारी वही होगी, वो भी कभी चेंज होगा, लेकिन जैसे चॉइस खुलेगी आपको पहले ही कॉलेज नज़र आएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, प्रिपेयर योर सेल्फ, कीप योर डॉक्यूमेंट रेडी। ये नहीं मेरे पापा का अभी भी नाम में चेंज आ रही, वो कर लो, जो करना है सब पहले करके, बहुत टाइम मिला है। एलिजिबिलिटियाँ देख के रखो, हर जगह पे अपना एलिजिबिलिटीज़ जो है वो अपने किसकी कोर्स की क्या है देख के रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर करके रखो, और सब लर्न करके फिट करके बैठ के रखो। और जैसे आएगा आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और आपने पर्सनली सब देखना है, और आपको टाइम मिलता है बीच में थोड़ा, ताकि आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। इसलिए ये मत कहना कि सर मेरे से कोई गलती होगी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख एक ही बात का होता है आज तक, वो ये है कि जब सब कुछ होते हुए भी स्टूडेंट्स की थोड़ी कैजुअल अप्रोच से, थोड़ा लाइटली लेने से, और दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने से, जब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनका एडमिशन में या उनका साल ज़ाया हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली एक बच्चा आरएसपुरा का जो है कि बच्चा जो शायद मोहित है इस एरिया में, उसका इसलिए रह गया कि उसकी 18 साल की एज नहीं थी जो रिक्वायरमेंट थी किसी जगह पे। तो डिफरेंट जगह तो थोड़ा दुख हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे। आपको हम बैठे हैं इधर, आप कॉल करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं हम उनको देख रहे हैं, तो उनको हम अलग से बताने का प्रोसेस भी शुरू करना है, क्योंकि बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन जो है बराबर मिले, वो परेशानी में ना हो। और हम जैसे बच्चे बोलते कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, वह देखो बेटे, हमारा एक आपका फैमिली है, और मैं अपने बच्चों को आपको बराबर इसमें बताने के लिए इसमें हूँ। मुझे कोई ज़्यादा एक ऐसा नहीं बनाना है हम, क्योंकि हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है विदाउट प्रॉपर परमिशन। इसलिए मेरा वीडियो जो है कोई अपने वीडियो में डाल के अपने चैनल में नहीं दिखा सकता है विदाउट परमिशन। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कई बच्चे मुझे कहते हैं ऐसे ऐसे, तो बेटे हमारा बड़ा सिंपल सा है। मैं एक फैमिली का सदस्य हूँ, और अपने परिवार के जो मेरे बच्चे बच्चियाँ हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो आपकी फैमिली के जो पेरेंट्स के साथ भी मेरे रिश्ते हैं, या बाकी लोग जो इसके साथ जुड़े हैं, जो मुझे थोड़ी सी नॉलेज होती है और मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, और कभी गलत भी होगा तो उनसे सीख लेता हूँ। ऐसे मैं एक घर की तरह रहता हूँ, और मैं कोशिश है मेरी, ऊपर वाले से दुआ है कि लंबी उम्र हो मेरी भी, और आखिरी दम तक मैं बच्चों के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें बताता रहूँ। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, जब तक हमें जो भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देंगे। यू फोकस ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज़ ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, लर्निंग प्रोसेस कैसे करना है, और बिल्कुल पर्सनल टच हो दे के आपने आगे निकलना है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।